नमस्ते। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में छुपे दहशतगर्दों के हुरों की तलाश में निकलने का सिलसिला पूरे वेग से जारी है। अब तक अज्ञात लोग सिर्फ आतंकियों को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने आतंकियों की नई जनरेशन का खात्मा करना भी शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ नफरती भाषणों के लिए जाने जाने वाले मौलाना तारिक जमील के बेटे के संदिग्ध परिस्थितियों में ठुक जाने के बाद कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के आतंकी कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ आईएसआई भी खौफ और सदमे में है। कल देर शाम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के तलबा मियां चन्नू में तारिक जमील के बेटे असीम जमील की हत्या के बाद पूरे मदरसा मुल्क में खलबली मच गई। मौलाना के बेटे असीम जमील के सीने में गोली मारी गई है। हालांकि उसे किन लोगों ने ठिकाने लगाया, पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है, किंतु इस हत्या को लेकर पाकिस्तान में हड़कंप जैसी स्थिति है और असीम जमील की मौत पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का दावा है कि असीम जमील मानसिक रूप से बीमार थे और उन्होंने खुद को गोली से उड़ा दिया, जबकि कुछ का कहना है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने उसे हुरों की खोज में भेजा है। यहां सबसे हैरत अंगेज बात यही है कि असीम जमील के सीने में गोली लगी है, जबकि इस तरह का कदम उठाने वाला व्यक्ति ज्यादातर मामलों में कनपटी पर गोली मारता है। यही वजह है कि असीम जमील के खुद को गोली से मारने की बात किसी को हजम नहीं हो रही है। पुलिस भी प्रथम दृष्टा इसे एक मर्डर मानकर ही इसकी तफ्तीश कर रही है। मौके वारदात पर पहुंची पंजाब पुलिस ने असीम जमील की मौत के पीछे का कारण पता लगाने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी है। आपको बता दें कि मौलाना तारिक जमील मियां चन्नू खानेवाल पंजाब पाकिस्तान के रहने वाले हैं। यह मौलाना आतंकवादी विचारधारा वाला शख्स है और हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। तारिक जमील खुद को हुरों का प्रतिनिधि मानते हैं और मुस्लिम युवाओं को जन्नत और हुर पाने के नए नए रास्ते बताते हैं। इनके भाषणों में हमेशा जहरीले शब्द होते हैं जो सीधे गैर मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कहा जाता है कि मुल्लागिरी के चोले में तारिक जमील कई आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं और इन संगठनों में भर्ती होने वाले मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश कराकर उन्हें जिहाद के लिए तैयार कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ और पी, ओहो थोड़ी मौत तक सब्र कर लो, शराब से तौबा कर लो। मेरा रब कहता है मैं तुम्हें अपने हाथों से शराब पिलाऊं। अल्लाह ने जन्नत में शराब के 3 दर्जे बताए हैं। इन्नल अबरार यशरबून मिन कैसिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नती लोग खुद डाल के पी रहे हैं, ये नीचे लो लेवल है। एक मिडिल क्लास है, युस्कौन फीहा कैसन कान मिजाजुहा जंजबीला। उन्हें पिला रहे होंगे नौकर, हूर, बीवी, फरिश्ते उनको पिला रहे होंगे। एक अपर क्लास है, वीवीआईपीज, वहां वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। वहां अल्लाह खुद पिला रहा हो, अल्लाह पिलाएगा। और जन्नत की शराब में उंगली डबोई, कतरा नीचे गिर गया है और ये इसके ऊपर खाली तरी रह गई है। आसमान पे बैठ के उंगली को नीचे कर दे, सारी कायनात में खुशबू फैल जाएगी। ये जन्नत की शराब है। पिलाने वालियां कौन होंगी? जन्नत की लड़कियां, जन्नत के खुद्दाम। और पिलाने वाला कौन होगा? अल्लाह बज़ात खुद। मुस्लिम नौजवानों को हूर दिलाने वाले इस मौलाना का खुद अपना ही बेटा अब हूरों की तलाश में भाग गया है। असल में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में एक के साथ एक मुसलमान आतंकी को रहस्य में बंदूकधारियों द्वारा मारा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 2 दर्जन से अधिक आतंकी अज्ञात हमलावरों का निशाना बन चुके हैं। यही नहीं, पिछले हफ्ते आधा दर्जन मुसलमान आतंकवादियों के किडनैप होने की खबर भी आई है, जिनकी तलाश में सेना और आईएसआई जमीन आसमान एक कर रही है, लेकिन अभी तक भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच मौलाना तारिक जमील के बेटे की हत्या के बाद पाकिस्तान की शरण में छुपे आतंकियों के होश उड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआत में आईएसआई ने इस मामले पर पर्दा डालने के लिए घटना को दबाने की पूरी कोशिश की थी, किंतु जल्दी ही सोशल मीडिया पर यह हत्या वायरल हो गई।
यही नहीं, आईएसआई ने मौलाना के खसम खास का एक वीडियो अपलोड कराकर असीम जमील की मौत को नया एंगल देने की कोशिश भी की थी। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सान्या है। लेकिन इस तकलीफ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाजिर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही। मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये फाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ और अजियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुल्ला तारिक जमील का लोंडा कैसे भी निपटा हो, पर इतना तो तय कि बेटे की मौत से यह बुढ़ऊ जल्दी से उबर नहीं पाएगा। हजारों नौजवानों को हुरों के नाम पर बेमौत मरवाने वाला ये जाहिल अब अपने बेटे को हुरों की खोज में भेजकर जश्न मनाने की बजाय फूट फूट कर रो रहा है। भारत के लिए राहत की बात यही है कि आतंकी का आतंकी बेटा वक्त से पहले ही निपट गया। यकीनन मौलाना तारिक जमील इस आघात से जल्दी नहीं उबर पाएगा और कुछ वक्त के लिए हूर मिलन अभियान पर विराम लग जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।